नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आज बतारीख 4 मार्च को पेशावर की शिया मस्जिद में बम धमाका हुआ जुमे के वक्त में, और तकरीबन 60 आदमी को उसने मार दिया। सीसीटीवी के बाद देखने के बाद पता चलता है कि वो आदमी कोई मजहबी नहीं है, कोई मौलाना नहीं है, वो आम शलवार कमीज में है और दाढ़ी भी उसको नहीं है। इसका अंदाजा ये होता है कि उसका मकसद सिर्फ ये है कि शिया अक़िल्यत में है, उस पर बम धमाका करो ताकि ये इल्ज़ाम सुन्नी पर आ जाए, दूसरे मसलक वालों पर आ जाए और आपस में शिया सुन्नी में नफरतें फैल जाए। यह मकसद है। अब ये किसने करवाया, इसके पीछे बाहर मुल्क के लोग हैं, वहां के लोग हैं, कौन है ये मैं नहीं कहता, लेकिन ये जरूर कहता हूं कि ये गलत हुआ। शिया भी हमारे भाई हैं, इंसानी भाई हैं, जिसने भी किया बहुत गलत किया। चाहे शिया के मस्जिद के अंदर बम धमाका हो, सुन्नी की मस्जिद में धमाका हो, देवबंदी बरेलवी के मसलक की मस्जिद में बम धमाका हो, सब गलत है। इंसानी जान का ज़ाया होना है। ये मैं दुखी हूं इस पर। हमारे बरतानिया में जो तकरीर होती है उसमें 3 चीज की रियायत होती है। मैं गुजारिश करूंगा हमारे उलमा से, सभी मसलक वाले को उलमा से, कि आप उसकी रियायत करें। पहली बात तो है कि यहाँ लाउड स्पीकर मस्जिद से बाहर नहीं लगाई जाती, उसकी आवाज मस्जिद से बाहर नहीं जाएगी, ताकि आप क्या तकरीर करते हैं लोगों को शोर सुनाई न दे। दूसरी बात है कि रोड पर आप तकरीर नहीं करेंगे, मस्जिद के अंदर हाल के अंदर आप करेंगे। और तीसरी बात जो यहाँ है, ये भड़काओ बयान नहीं देंगे। भड़काओ उसमें ताना किसी मसलक वाले पर या किसी कौम पर, किसी मजहब वाले पर आप नहीं देंगे। आप उनको रगेदने की कोशिश नहीं करेंगे। ये इसका ख्याल रखें। भड़काओ बयान नहीं देंगे, दूसरे मसलक के ऊपर ताना नहीं देंगे, रगेदने की कोशिश नहीं करेंगे। संजीदगी से कोई बात करेंगे, समझा करके आप करेंगे। कुरान पाक में खुद हमें सारे उलमा को, सारे लोगों को ये नसीहत की है, वला तुजादिलू अहलल किताब इल्ला बिल्लती अहसन। सूरह अनकबूत है ये, कि अहले किताब से कोई बात करनी हो तो अहसन तरीका से करो, नर्म लहजे से करो, समझा के करो। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन की तरफ भेजा तो उनको कहा, फक़ूला लहू क़ौलन लय्यनन लअल्लहु यतज़क्करु व यख्शा। सूरह ताहा की नंबर 20 की ये आयत है कि फिरऔन को भी कहना हो तो कौलन लय्यनन, नरम बात कहो, समझा के कहो। हमारे उलमा को इसका ख्याल रखना चाहिए कि एक दूसरे के खिलाफ भड़काओ बयान न दे के अभी जंग हो जाए, जिहाद हो जाए, मार हो जाए, ऐसा ना करें। आपको समझाना है तो 3 चीज का ख्याल रखा। एक तो आप आयत लाएं सराहतुन्नस, या हदीस लाएं सराहतुन्नस, और उनको समझाएं असली बात, नफरत की बात नहीं, एक दूसरे की खींचतान नहीं, असली बात समझाएं और नरमी के बात समझाएं। इसका ख्याल रखें, क्योंकि बहुत सारे मुनाजराती लोग किसी मसलक का भी हो, वो बहुत भड़काऊ बयान देते हैं कि हम ही सही पर हैं, दूसरा सारा गलत है और अभी जंग हो जाए, हाँ अभी जंग हो जाए, अभी ऐसा हो जाए, इतनी नफरत फैलाते हो। ठीक है, आप अच्छे भी हैं, आपके पास सही दलाइल भी हैं, लेकिन नरमी तो इख्तियार करो, समझा के तो कहो, उनके साथ इज्जत और एहतराम के साथ तो बात कहो। ये क्यों छोड़ देते हो तुम? इसके छोड़ने की वजह से मैं एक मसले की बात नहीं करता हूं, सब देवबंदी बरेलवी अहले हदीस शिया सुन्नी सबकी, आपके भड़काऊ बयान की वजह से तीसरे को मौका मिल रहा है कि एक दूसरे पर बम फेंक रहा है, और वो समझ रहा है कि शिया समझ रहा है सुन्नी कर रहा है, सुन्नी समझ रहा है शिया कर रहा है, शिया समझ रहा है बरेलवी कर रहा है, और कर रहा है कोई तीसरा आदमी। आप इसका ख्याल रखें कि आप नफरत न फैलाएं, भड़काऊ बयान न दें। मैं इसकी गुजारिश करता हूं। तो बड़ा अफसोस हुआ कि पहले भी कई मरतबा ऐसा हो चुका है पाकिस्तान में कि शियों की मस्जिद में, अहले हदीस की, सुन्नियों के मस्जिद में कर रहा है, एक दूसरे को कत्ल कर रहा है, जाते हुए उलमा को जिगत में मार। इसकी वजह बड़ी जानते हैं आप क्या है? उनकी वजह यही है कि आप भड़काऊ बयान देते हैं। बल्कि मेरी गुजारिश तो यह है, शायद मेरी अपनी राय है कि भाई रिफाए आम के काम के लिए, रिफाए आम जो सबके मजमुआ काम है, ऐसे साल में एक मरतबा शिया सुन्नी बरेलवी अहले हदीस एक प्लेटफार्म पर जमा हो, और वहां अकीदे की बात नहीं करना, एक दूसरे पर ताने की बात नहीं करना। हाँ, अकीदे की बात करना हो तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह किताब लिखी है समरतुल अक़ाइद, सिर्फ आयतुल हदीस लाया,
पढ़ो उसको, उसमें कोई ताना तंज किसी पर नहीं है। तो आप वहाँ अकीदे की बात नहीं करें, एक दूसरे पर तंज करें, आप एक दूसरे के एहतराम करके सब जमा हों। आप जमा होंगे तो कौम को अच्छा तासर पड़ेगा। आप ही मुख्तलिफ हैं, 5 टुकड़ों में बटे हुए हैं, एक दूसरे से आप मुंह नहीं देखना चाहते हैं, एक दूसरे को आप मुलाकात नहीं कर सकते हैं किसी पर, तो आप गैर मुस्लिमों का क्या मुकाबला करेंगे? ये कमजोरी है बहुत बढ़िया, पूरी दुनिया में ये कमजोरी है कि हम खुद बटे हुए हैं और एक दूसरे के रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है कि बरतानिया की तरह एक तो बाहर आप जारहाना तकरीर न करें, उसमें रगेदने की कोशिश न करें, ताना न करें, संजीदगी से समझाएं। ये मेरी कोशिश है और मेरी तमन्ना है। और आखिर में किसी को बुरा लगा हो मैं पहले माफ़ी मांग लेता हूँ। मुझे तो बहुत अफसोस हुआ हाँ कि ये बेचारे, मैं सुन्नी हूँ, देवबंदी हूँ मैं, लेकिन शिया मस्जिद में बम, मस्जिद के अंदर जिक्रुल्लाह को होते वक्त में बम धमाका हो जाए, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैं सबकी ताज़ियत भी कर रहा हूँ और साथ साथ दुआ भी कर रहा हूँ। अल्लाह आप हजरात को जज़ाए खैर अता फरमाए, आप मिल के पाकिस्तान को बनाए, मेरी ये गुजारिश है। और किसी को कोई तकलीफ हुई हो या मेरी तकरीर अच्छी नहीं लगी हो, मैं पहले से माजरत खा हूँ। मैं समीरुद्दीन कासमी बोल रहा हूँ, मैनचेस्टर इंग्लैंड से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।